नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का वीडियो भाग 53। इसका टॉपिक है सिंध के जाटों ने राजा दाहिर का विरोध क्यों किया था। इसमें हम इस विषय पर बात करेंगे, इन बिंदुओं पर बात करेंगे कि आखिर क्या कारण था कि जाट जो इतने देशभक्त होते हैं और ईमानदार तथा संघर्षशील होते हैं, उन्होंने सिंध के राजा का विरोध क्यों किया था। क्या ऐसी परिस्थिति आ गई। सिंध के जाटों द्वारा सिंध के ब्राह्मण राजा दाहिर का विरोध कई कारणों से किया गया बताया गया है। इसके कारण चचनामा, एक ग्रंथ है चचनामा समकालीन, उस चचनामा के आधार पर इतिहासकार ठाकुर देशराज आदि कई इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में ये कारण बताए हैं। कौन कौन से कारण बताए हैं? उनका पहला कारण है, ठाकुर देशराज के अनुसार, सिंध पर पूर्व काल में मौर्य वंश के जाट राजा साहसी राय द्वितीय का राज था। यानी ये दाहिर के पूर्वजों का राज्य नहीं था, यहाँ जाटों का राज्य था। और वो जो जाट राजा यहाँ बताया है वो था मौर्य वंश का साहसी राय द्वितीय। इसके राज्य में राम नामक एक ड्योढ़ीदार था। उसने अनुशंसा की कि चच नामक ब्राह्मण लड़के को नौकरी पर रखा जाए। यानी ये चच नाम का लड़का ब्राह्मण जाति का उस ड्योढ़ीदार के पास आया और उससे प्रार्थना की नौकरी पर रखने के लिए। तो उस ड्योढ़ीदार की अनुशंसा पर चच को वहां नौकरी पर रख लिया। एक बार जब साहसी राय बीमार हुआ तो विभिन्न स्थानों से आए हुए पत्रों का जवाब देने के लिए, उन्हें पढ़कर जवाब देने के लिए ये काम उस ब्राह्मण चच को सौंपा गया। ब्राह्मण चच ने ये बड़ी ईमानदारी से और विद्वतापूर्ण तरीके से किया। इससे राजा साहसी राय बहुत प्रसन्न हुआ और फिर इसे राजा ने अपने दुर्ग में ड्योढ़ीदार बना दिया। यानी एक दुर्ग में उसे भी ड्योढ़ीदार, पहरेदार उसे रख दिया। इससे राजमहल में भी उसका आना जाना शुरू हो गया। कुछ समय बाद जब साहसी राय की पत्नी सुहानदी इस लड़के से प्रभावित हुई और फिर धीरे धीरे वो रानी उस पर आसक्त भी हो गई। रानी की मदद से फिर क्या हुआ, मौके का फायदा उठाकर चच ने रानी सुहानदी की मदद से उसने राजा साहसी राय को धोखे से मार दिया और राज्य पर आसीन हो गया। यानी इस तरह से उस राज्य का राजा बन गया। राजा के मरने के बाद चच ने सुहानदी से शादी कर ली। राजा के मरने के बाद साहसी राय के जो दामाद आदि तथा अन्य जो और रिश्तेदार राजा थे, उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन रानी की मदद से उन सभी को इसने चच ने शांत कर दिया, यानी विरोध को का दमन कर दिया। पर इससे जो राजा की जाट प्रजा थी वो बौद्ध थी और वो क्रुद्ध हो गई। वे परिस्थितिवत चुप हो गए, यानी उन्होंने कोई विरोध क्यों नहीं किया, क्योंकि सेना का डर था, बल प्रयोग का डर था, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। इससे चच ने उन पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। यानी जब देखा कि भाई शांत है सब माहौल, कोई जो दूसरे रिश्तेदार हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे, ये प्रजा भी शांत है, तो इसने उन बौद्ध जाटों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। क्यों करना शुरू कर दिया? क्योंकि ब्राह्मणों की दृष्टि में ये बौद्ध शूद्र थे और शूद्रों के खिलाफ अत्याचार करना इनका एक ट्रेंड था, एक परंपरा थी। जब चच का पौत्र दाहिर सिंध का शासक बना तो उसने भी सिंध के बौद्ध जाटों पर अत्याचार करने जारी कर दिए। राजा दाहिर के आदेश से कोई भी बौद्ध जाट घोड़े की सवारी नहीं कर सकता था, शस्त्र धारण नहीं कर सकता था, उन्हें गले में एक काला पट्टा डालना पड़ता था ताकि उनकी अलग पहचान हो सके। उनके इस प्रकार दोयम दर्जे के नागरिक जाटों को बना दिया गया। इससे जाटों में राजा दाहिर के खिलाफ एक रोष पैदा हो गया, प्रतिशोध की भावना जागृत हो गई। इसके अलावा और क्या किया इसने, दाहिर ने, जब मोहम्मद बिन कासिम एक अरब आक्रांता जो था, उसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया, तो जो समीप के और राज्य थे जाटों के, उन पर भी आक्रमण किया गया। तो वो जो समीपस्थ जाट राज्य थे उनकी कोई मदद इसने राजा ने दाहिर ने नहीं की, क्योंकि दाहिर उनका सभी का उनके ही राज्य में थे, सिंध के ही राज्य में थे वो, और एक तरह से ये उनके
सामंत थे, ये जो जाट थे राज्य, तो इन जाट राज्यों की कोई मदद नहीं करी दाहिर ने, ये उदासीन बने रहे। इन राज्यों में ठाकुर देसराज के अनुसार पहला राज्य था निरून। निरून वहीं पर था जो आधुनिक हैदराबाद है पाकिस्तान में, ये निरून नाम के राज्य का था यहाँ, और नेहरा जाटों का ये राज्य था। इसमें लोहान जाट भी रहते थे और इनका कोई जो है सहयोग नहीं किया राजा दाहिर ने, और ये बेचारे हार गए। इसके अतिरिक्त सेहवान, सीसम आदि जाट राज्य भी थे। मोहम्मद बिन कासिम ने जब इन जाट राज्यों पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया तो सिंध के ब्राह्मण राजा दाहिर ने इनकी कोई मदद नहीं की, यद्यपि इनसे सहायता मांगी गई थी। अतः सिंध के बौद्ध जाट इससे नाराज हो गए और फिर मोहम्मद बिन कासिम के पक्ष में होकर राजा दाहिर के विरुद्ध हो गए। परिणाम स्वरूप राजा दाहिर की हार हुई और उसका वध कर दिया गया। इसके अलावा और भी कारण थे हार के। राजा दाहिर के राज्य में ज्योतिषियों द्वारा ये प्रचार किया गया था, ये भ्रम फैलाया गया था कि सिंध पर तो मुसलमानों का ही शासन होना है, अतः युद्ध करना बेकार है। यानी ऐसी रूढ़िवादिता और अंधविश्वास फैलाया हुआ था कि भाई यहाँ मुसलमानों का राज्य होना है, इसलिए लड़ना बेकार है। इससे सेना में भय और निराशा व्याप्त हो गई, यानी उनका उत्साह खत्म हो गया। इससे वहाँ के बौद्ध जाटों ने मोहम्मद बिन कासिम का साथ देने का अपना मन पक्का कर लिया कि भाई जब हार होनी है तो हम क्यों ना उनके साथ मिल जाएं। इस भविष्यवाणी के परिणाम स्वरूप राजा दाहिर का एक मंत्री मोहम्मद बिन कासिम से मिल गया, यानी उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी की वजह से उस मंत्री ने भी ये सोच लिया कि भाई अब यहाँ रहना बेकार है, अतः शत्रु पक्ष में मिला जाए। और उनका एक जयसिंह भतीजा था राजा दाहिर का। जयसिंह नामक दाहिर का एक सेनापति था जो दाहिर का भतीजा भी था और जिस पर ब्राह्मणाबाद जो इनकी राजधानी थी उसकी रक्षा का भार था सारा का सारा। तो वह भी रन छोड़कर चित्तौड़ भाग गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणाबाद पर आसानी से अरबों ने आधिपत्य कर लिया। इस प्रकार संपूर्ण सिंध क्षेत्र पर मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो गया। यदि राजा दाहिर जाटों के प्रति घृणा और नफरत नहीं रखता और उन पर घोर अत्याचार न करके उन्हें समानता का हक प्रदान करता तो निश्चय ही वहाँ मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार नहीं होता। क्यों? क्योंकि जाट अंधविश्वासी नहीं होते। यदि उन्हें अपने पक्ष में रखता राजा दाहिर तो मोहम्मद बिन कासिम, जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी और वो युद्ध का अभ्यस्त भी नहीं था, परंतु ज्योतिषी की गलत भविष्यवाणी की वजह से, जाटों के साथ पक्षपात करने की वजह से राजा दाहिर हार गया। इससे पहले जो और आक्रांता आए थे अरब के, वो राजा दाहिर को हरा नहीं पाए क्योंकि उस समय जाट उनके पक्ष में थे, दाहिर के पक्ष में थे। तो इस समय भी यदि जाट उनके पक्ष में होते, उनके साथ समानता का व्यवहार यदि किया जाता तो निश्चय ही मोहम्मद बिन कासिम दाहिर को हरा नहीं पाता। तो और फिर उसका जो परिणाम स्वरूप इस्लाम धर्म यहाँ फैला, वो इस्लाम की जड़ें भी भारत में नहीं जम पाती। तो दोस्तों, ये चिंतन का विषय है। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस पर आप इसे सब्सक्राइब करिए, इसे फॉलो करिए, शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बंधुओं, यदि आपको पलवल के प्राचीन शहरों और गांवों की अधिक जानकारी चाहिए, उनका विस्तार से इतिहास चाहिए कि कैसे इनके नाम पड़े और किन्होंने इनके नाम रखे, वो लोग कहाँ कौन थे, कहाँ चले गए, ये सारी जानकारी हमने इस पुस्तक में दी है। यदि विस्तार से आपको ये जानकारी चाहिए तो हमारे फोन नंबरों पर आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं, आपके घर पे ये पुस्तक भेज दी जाएगी।